हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्ट 4 सीन 2। इस सीन का सेटिंग है सार्डस, जो एशिया माइनर में है, आज के टर्की के एरिया में। यहाँ ब्रूटस अपने कैंप में है। सीन टाइम वाइज थोड़ा बाद है सीन 1 के, जहाँ एंटनी और ऑक्टेवियस ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। इस सीन का मेन मकसद है दिखाना कि कॉन्स्पिरेटर्स यानी जो लोग ने सीजर को मारा, उनके बीच भी अब टेंशन बढ़ने लगी है। ब्रूटस और कैशियस के बीच बढ़ते हुए डाउट और मिसट्रस्ट दिखाया गया है। इस सीन से हमें एक इम्पॉर्टेंट थीम समझ में आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग एलाइट्स, यानी अपने ही लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और मोरल यूनिटी, यानी उनका सही और गलत का सेंस धीरे धीरे टूट रहा है। ब्रूटस का इमोशनल ब्रेकडाउन भी शुरू हो रहा है। जो हीरो हमारी स्टोरी का, वो अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करना मुश्किल महसूस कर रहा है। अब बात कर रहे हैं इस सीन के कैरेक्टर्स की। सबसे पहले ब्रूटस, जो नोबल है, मोरल है, लेकिन अब स्ट्रेस और सस्पिशन से घिरा हुआ है। फिर है लूशियस, ब्रूटस का लॉयल दोस्त और ऑफिसर, जो उसका सपोर्ट करता है। पिंडेरिस, कैशियस का सर्वेंट, जो ज़्यादा इस सीन में डायरेक्टली नहीं आता पर इम्पॉर्टेंट है। कैशियस, एक मेन कॉन्स्पिरेटर, ब्रूटस का दोस्त और मिलिट्री जनरल। और फाइनली सोल्जर्स, जो दोनों के साथ हैं। ये सब मिलकर एक पॉलिटिकल और पर्सनल ड्रामा को शेप कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि सोल्जर का होना भी इम्पॉर्टेंट है? इस स्लाइड में लूशियस ब्रूटस से बात करता है। वो बताता है कि जब वो कैशियस के पास गया तो कैशियस ने उसे पोलाइटली वेलकम किया, लेकिन वो ज़्यादा वार्म या फ्रेंडली नहीं था। लूशियस के शब्दों में, ही रिसीव्ड मी विथ कर्टेसी एंड विथ रिस्पेक्ट इनफ, but not with such familiar instinct or such free and friendly conference। मतलब वो एक फॉर्मल तरीके से मिला पर दिल से नहीं। ये चीज़ ब्रूटस को सीरियसली अपसेट करती है, क्योंकि पहले कैशियस उनका क्लोज दोस्त था, पर अब वो दूर हो रहा है। अब ब्रूटस कहते हैं, दो हैज डिस्क्राइब्ड अ हॉट फ्रेंड कुकिंग, मतलब जो दोस्ती गर्म और पैशनेट थी, वो अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही है। ये मेटाफर बहुत पावरफुल है। दोस्त को हम टेम्परेचर से कंपेयर करते हैं। फिर वो कहता है, When love begins to stick and decay, it use an enforced ceremony। यानी जब असली प्यार या दोस्ती ख़त्म होने लगती है, तो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पोलाइट बन रहे हैं, असली जज्बात छुपा लेते हैं। ये हमारे रिलेशनशिप में भी होता है। जब दिल से दोस्ती कम हो जाती है, तब लोग बस ड्यूटी से बिहेव करते हैं। इससे हमें दिखाई देता है कि ब्रूटस कितना सेंसिटिव है अपने दोस्तों के लिए। अब कैशियस अपनी सेना के साथ आता है। ब्रूटस कहता है कि वो लूशियस और सोल्जर्स को बाहर भेज दे, ताकि वो कैशियस के साथ प्राइवेटली बातें कर दे। वो कहता है, स्पीक योर ग्रीफ सॉफ्टली, आई डू नो यू वेल, बिफोर द आईज ऑफ बोथ आर आर्मीज हियर, लेट अस नॉट रॉन्ग देम। मतलब हमारी आर्मीज के सामने लड़ाई मत करो, शांति से बात करो। इससे दिखाता है कि ब्रूटस लीडर की तरह सोचता है। वो जानता है कि अगर वो अपने झगड़े सोल्जर के सामने करें तो लीडरशिप वीक पड़ेगी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है। क्या आपको लगता है ब्रूटस सही कर रहा है? क्या लीडरशिप में इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए।
अब हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्यों ये दोनों दुश्मन बन गए थे। कैशियस पर शक है कि ब्रूटस ने उसके एक दोस्त लूशियस पेला को करप्ट होने के लिए पनिश किया है। कैशियस को लगता है कि ये अनफेयर है। ब्रूटस को लगता है कि करप्शन टॉलरेट नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी का दोस्त ही क्यों ना हो। वो अपने प्रिंसिपल पे खड़ा है। दोनों अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। इस सीन में ज़्यादा झगड़े नहीं होते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि एक काम सरफेस के नीचे काफ़ी इमोशंस टेंशन है। इसका मतलब पॉलिटिक्स और पर्सनल दोस्ती में कभी-कभी बड़ा क्लैश हो जाता है। इस सीन का टोन है सस्पिशियस और रिजर्व्ड, मतलब दोनों लोग अपने इमोशंस को छुपाते हैं। मूड है थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा सा टेंस, क्योंकि दोनों को अपने दर्द और गुस्से को छुपाना पड़ रहा है। ब्रूटस डिसअपॉइंटेड है और कैशियस डिफेंसिव, लेकिन दोनों बाहर से काम दिखाने की कोशिश करते हैं। स्टेज डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। सोल्जर बाहर चले जाते हैं जिससे प्राइवेसी मिलती है सीरियस बातचीत के लिए। ये मूड और टोन सीन के इमोशंस डेप्थ को बढ़ाता है। अब बात करते हैं थीम्स की जो इस सीन में प्रोमिनेंट है। फ्रेंडशिप वर्सेस पॉलिटिक्स। ब्रूटस और कैशियस के बीच पहले डीप दोस्ती थी, लेकिन अब पॉलिटिक्स ने उसे तोड़ दिया है। डिटोरिएटिंग ट्रस्ट। सीजर की डेथ के बाद भी कॉन्स्पिरेटर्स के बीच ट्रस्ट कम हो रहा है। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट। ब्रूटस चाहता है कि झगड़े प्राइवेट रखें ताकि सोल्जर डिस्टर्ब ना हो। फोरशैडोइंग। आगे एक्ट 4 सीन 3 में बड़ा झगड़ा होगा और ये सीन उसकी तैयारी करता है। इस सीन में शेक्सपियर ने कई लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए हैं। मेटाफर और हॉट फ्रेंड कुकिंग, दोस्तों को टेम्परेचर से कंपेयर किया है। पर्सोनिफिकेशन, व्हेन लव बिगिंस टू स्टिकन एंड डिके, लव को एक लिविंग थिंग बनाकर बताया गया है जो बीमार पड़ सकता है। आयरनी, जो लोग सीजर को एम्बिशन के लिए मारते हैं वो अब खुद एम्बिशन और करप्शन की वजह से झगड़ रहे हैं। ये डिवाइस हमें सीन को समझने में मदद करते हैं और इमोशन को डिपेंड करते हैं। तो समरी ये है कि ब्रूटस और लूशियस सार्डस आते हैं। लूशियस बताता है कि कैशियस ने पोलाइट लेकिन डिस्टेंट बिहेवियर दिखाया उसको। ब्रूटस समझता है कि उनकी दोस्ती अब वीक हो रही है। कैशियस आता है लेकिन ब्रूटस चाहता है कि वो प्राइवेट बातें करे। सीन टेंशन के साथ ख़त्म होता है, मतलब दोनों के बीच जो इमोशन और पॉलिटिकल गैप है वो आगे और बढ़ेगा। आखिर में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ब्रूटस का मतलब क्या था जब वो कहता है अ हॉट फ्रेंड कुकिंग। सेकंड, ब्रूटस कैशियस से क्यों नाराज़ है। थर्ड, ब्रूटस कॉन्फ्लिक्ट को लीडर की तरह कैसे हैंडल करता है। फोर्थ, इस सीन में हमें पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में क्या सीखने को मिलता है। आप अपने आइडियाज़ शेयर करो, हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।